खूब फरमाया एक इस्लामी कमेटी में, नमाजी है नदारद रह गई खाली अज़ा हो के, नमाजी है नदारद रह गई खाली अज़ा हो के। जा रहा हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आदम और हव्वा बिछड़ गए, जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए, कोई कहीं उतारे गए, कोई कहीं उतारे गए। जिस दिन दोनों जमा हुए वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। आपको सुनकर के हैरत होगी, जुमा में आप 2 ही रकात पढ़ते हैं, असर में आप 4 रकात पढ़ते हैं, ज़ोहर में आप 4 रकात पढ़ते हैं, जुमा में आप 2 ही रकात पढ़ते हैं। वो 2 रकात कहाँ गई? खुतबा जो जुमा का होता है वो 2 रकात के बराबर है। आप जब खुतबा सुनते हैं तो इमाम खड़ा होता है, आप इमाम का मुंह देख रहे हैं। खुतबा सुनने की वजह से आपको क्या मिलेगा? अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा। इसलिए जब खुतबा होता है तो इमाम का मुंह देखा कीजिए, खुतबा देने वाले का चेहरा देखिए, सर गाड़ करके मत बैठिए, वरना लोग कहेंगे कि ससुराल से मार करके आया है। सर उठाइए, अपने इमाम का चेहरा देखिए, इस चेहरे को देखने की वजह से अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। और हफ्ता भर में जो दुआ आपकी कबूल नहीं हुई वो दुआ आप जुमा में आकर के कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी दुआ कबूल होगी। आप अगर हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, बद्दुआ नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, और जुमा के दिन अगर आप दुआ करेंगे, जो दुआ हफ्ते में कबूल नहीं हुई वो जुमा में कबूल हो जाएगी। जुमा में कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जुमा की जो रात है वो शबे कदर से भी बढ़ कर के है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? शबे कदर से भी बढ़ कर के जुमे की रात है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कोख में जो आए थे वो जुमा की रात थी, इसलिए ये रात, जुमे की रात शबे कदर से भी बढ़ कर के। जुमा का दिन क्या होता है? सनीचर में जहन्नम की आग जलती रहती है, इतवार में जहन्नम की आग जलती रहती है। जैसे ही जुमा का दिन आता है जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, किसी नमाज में रजिस्टर लेकर के दरवाजे पर कोई फरिश्ता खड़ा नहीं रहता। एक ही नमाज है। जब हफ्ता का दिन आता, जुमा का दिन आता है, अजान होती है तो खुतबा से पहले पहले फरिश्ता रजिस्टर लेकर के खड़ा हो जाता है, आने वाले का नाम लिखता है। जैसे ही खुतबा शुरू हुआ वो रजिस्टर बंद हो जाता है। इंशाअल्लाह मस्जिद पहुँचेंगे, खुतबा के बाद हाथ उठाइए, जरा ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा। आप आकर के मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं, जुमा के दिन जमात से नमाज पढ़ते हैं, असर में जमात से नमाज पढ़ते हैं। जमात से आपको कितने फ़ायदे होते हैं? 6 फ़ायदे होते हैं। एक नहीं, सिंगल नमाज पढ़ेंगे सिंगल फ़ायदा, जमात से नमाज पढ़ेंगे सोहर और असर, जुमा में, ईद में, तो आपको 6 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, उम्मत का इत्तिहाद मिलेगा। आप आएंगे, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। जिसको जमा करने के लिए भोज करना पड़ता था वो सिर्फ आज़ान और जमात के नाम पर जमा हो गया, इत्तिहाद हो जाएगा। उसके बाद आप एक इमाम के पीछे खड़े होंगे, इताअत का जज्बा पैदा होगा। आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, घंटा 2 घंटा लग गया, सब्र, अल्लाह का जज्बा आपके सीने में अल्लाह पैदा फरमा देगा। तकब्बुर को आपके दिमाग से निकाल देगा, सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। आप जब दरवाजे से निकलेंगे तो कोई गरीब खड़ा होगा, आपने मदद कर दिया, आपके ज़रिए किसी गरीब की मदद हो जाएगी। और आपकी नमाज पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन मजमे में कोई अल्लाह का मकबूल बंदा होगा, उसकी वजह से आपकी नमाज भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। घर में नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इजाज़त हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिकां होगा।
आ गया ऐने लड़ाई में आ गए वक्त नमाज, क़िबला रूहो के ज़मीं बो सुहुवी कौम हिजाज़। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहता जो गनी एक हुए तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेजी के साथ निकल गया। एक खास बात को याद रखिए, नमाज से क्या मिलता है, किससे सुकून मिलता है, ये मेरा पैगाम है। इसको अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपका दिल बहुत मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। अल्लाह आपके दिल को, ईमान को बहुत मजबूत करेगा। 4 रास्ते से आपको सुकून मिलेगा। रास्ता मैं बताता हूँ, सुकून को तलाश आपको करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ज़्यादा हाथ उठाएंगे, बार बार गलती होगी तो आप शर्मिंदा होंगे। 7 खून आपका माफ़ है, उसके बाद गलती मत कीजिएगा, जनाजा ही पढ़ देंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुकून चाहते हैं, घर में सुकून चाहते हैं, तो आप अपने से नीचे आदमी को देखिए। आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, जिसको पैर तक नहीं है उसको देखिए। आपका दिल मजबूत होगा। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे साइकिल नहीं दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर लोगों को मत देखिए। अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे बेचैन हो जाएंगे। अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपको सुकून मिलेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, इसको ध्यान से। आप देख रहे हैं मैं बैठा हुआ हूं, आप भी बैठे हुए, इस वजह से कि कमर आपकी ठीक है। कमर है इसलिए आप बैठे हुए। ये कमर अगर टूट जाती तो आप झुक जाते। आदमी का जो पैसा है, ये इंसान की कमर है। ये आपके पास है तो आप खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, और ये अगर निकल गया तो आपको झुक जाना पड़ेगा, लोगों के सामने जलील होना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा। पैसा आप मेहनत से कमाते हैं, कमाइए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फूक फूक करके खर्च कीजिए। जब पैसा निकल जाएगा तो दीन ईमान भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये पैसा ही आपका दीन ईमान बचाएगा। पैसा नहीं रहेगा, दीन ईमान भी चला जाएगा। आप कमा रहे हैं, कमाइए, लेकिन आमदनी को देख करके खर्च मत कीजिए, बल्कि खर्च को देख करके खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च भूल से मत कीजिएगा। कमर टूट जाएगी, भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा, दीन ईमान भी महफूज नहीं रहेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आपके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खर्च कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अगर खर्च आमद कम है, खर्च ज़्यादा करेंगे, आपका सुकून चला जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, सुकून कहाँ मिलता है। अभी देख रहे हैं आप, मोबाइल खोल करके लोग ऐसे सामने मोबाइल जलसा सुन रहे, मोबाइल लगा करके लोग जलसा सुन रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।